वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल। कहा, क्या इधर तुम उधर हम का फैसला हो चुका? अगर फैसला हो गया तो हम दोनों जमातों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने अपोजिशन के लॉन्ग मार्च पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है तो जरूर करे, हमें कोई घबराहट नहीं। OIC वज़राए खारजा कौंसिल का 48वां इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसमें मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि जिन लोगों ने मुल्क में तबाही और करप्शन की, उन्हें अपनी करतूतों पर खौफजदा होना चाहिए। नैब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हुकूमत से जल्द छुटकारा हासिल करें। डेरा इस्माइल खान में PTI हुकूमत को धचका। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया। उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से सिटी मेयर की नशिस्त पर बतौर तहरीक इंसाफ उम्मीदवार इंतखाब नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान में दाखिले की इजाज़त देते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत करते हुए महफूज फैसला सुनाया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने नून लीग से मुतालिक बड़ी पेशगोई कर दी। कहते हैं, साल 2023 से पहले बहुत से लोग नून लीग को बादशाही निज़ाम की वजह से छोड़ जाएंगे। फवाद चौधरी ने पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि शरीफ खानदान के एकतरफा फैसलों पर चौधरी निसार पार्टी से किनारा कश हुए। वफाकी वजीर ने कहा कि खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ताए आगाज़ है। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को टूट बटूट करार दे दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उज़्मा बुखारी का कहना था कि इमरान खान को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला वज़ीर आला चाहिए और हमारे उस्मान बुज़दार टूट बटूट हैं जो बनी गाला से चलते हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबा नून लीग ही बनाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब को हमारा पेश किया हुआ बिल क्यों नहीं नजर आता? उनका कहना था कि इमरान खान को चीन में 4 दिन की जिल्लत हुई। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों से मुतालिक फैसले होंगे। सऊदी वजीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब शेख रशीद की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के इत्तेहाद के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ के 2 अहम इजलास आज होंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन क़यादत की हालिया मुलाकातों और हुकूमत मुखालिफ इक़दामात के हवाले से अहम गाइडलाइंस देंगे। इजलास के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से की गई तैयारियों के हवाले से भी जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के इत्तेहाद के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ के 2 अहम इजलास आज होंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी तर्जुमानों की अपोजिशन क़यादत की हालिया मुलाकातों और हुकूमत मुखालिफ इक़दामात के हवाले से अहम गाइडलाइंस भी देंगे। इजलास के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से की गई तैयारियों का जायज़ा भी लिया जाएगा। सियासी राब्तों में तेज़ी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने चौधरी बरादरान से राब्ता कर लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी आज लाहौर में चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात में कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वजीर मुन्नस इलाही भी शरीक होंगे। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने ताहयात नाअहली को बिला जवाज करार दे दिया। कहते हैं, चोर और कातिल सजा काटने के बाद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मनी ट्रेल देने के बावजूद भी ताहयात नाअहल कर दिया गया। अगर गलत भी था तो एक मर्तबा के लिए नाअहल कर देते, ताहयात नाअहली नहीं बनती। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने हुकूमत की कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाया। NCOC का बड़ा फैसला। PSL 7 में 100% तमाशाइयों को लाहौर स्टेडियम में 16 फरवरी से मैच देखने की इजाज़त। 15 फरवरी तक 50% तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त होगी।
वफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर की सरबराही में NCOC के इजलास में फैसला किया गया कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी मैच देखने की इजाजत होगी। पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना की 5वीं लहर में तेजी, एक दिन में मजीद 38 अमवात, 3,338 नए केसेस रिपोर्ट, 1,684 मरीजों की हालत तशवीशनाक। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 7.45% रिकॉर्ड की गई। कोरोना केसेस में इजाफा, हजारा यूनिवर्सिटी मानसहरा को 10 रोज के लिए बंद कर दिया गया। हुकूमत की अवाम से मजीद टैक्स इकट्ठा करने की तैयारी। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने मजीद टैक्स इकट्ठा करने के लिए IMF की शर्त मानने की खबर सुना दी। उन्होंने निजी TV प्रोग्राम में कहा कि 35% तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स देता है, हमें लोगों से डायरेक्ट इनकम टैक्स लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक़लियती नशिस्तों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना है कि पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का हुक्म नहीं दे सकते। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि अक़लियती नशिस्तों की तादाद बढ़ाने के लिए आइन में तरमीम दरकार है। पाक भारत टाकरे का जुनून, 9 माह पहले ही टिकट घंटों में फरोख्त हो गए। शायकीन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान और भारत का मैच देखने के लिए बेताब है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। कराची में PSL 7 का आखिरी मैच आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 पॉइंट्स के साथ टेबल पर 5वें नंबर पर, जबकि लाहौर कलंदर्स इवेंट में 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है।